अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि ठीक होंगे, जहाँ पे अपने खुश रहें, आबाद रहें। जैसे कि आप लोग एक दो दिन से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे इकरारुल हसन को लेकर उनकी वीडियोस को वायरल के तौर पे देख रहे होंगे। कुछ वो तकनीक कह रही हो, तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ उनके हक में भी बोल रहे हैं। इकरारुल हसन का एयरपोर्ट पर वाक़या और नई सियासी जमात पर जो मुतवाज़न जो एनालिसिस है वो मेरा क्या है, वो फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक सहाफ़ी पहले एक सहाफ़ी के तौर पर मेरे को एंकर रह चुके हैं, वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर। पहले एक सहाफ़ी जब सियासत में आता है तो उसका जो रवैया है वो बदल जाना चाहिए। ये या वही अंदाज वही लहजा जारी रहना चाहिए, ये जारी रहता है। हालिया दिनों में इकरारुल हसन एक बार फिर खबरों में है। एयरपोर्ट पर उनका अंदाज गुफ्तगू और साथ ही नई सियासी जमात जो वो बनाई है, उन्होंने अवाम राज पार्टी का उन्होंने ऐलान किया है। सवाल ये है, क्या ये रवैया काबिल कबूल है या ये एक पब्लिक फिगर को खुद को बदलना चाहिए। प्रॉब्लम इज दिस। सबसे पहले इसके जो बैकग्राउंड है वो इस हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है उसको समझ लेते हैं। इकरारुल हसन पाकिस्तान के एक जाने माने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने प्रोग्राम सरेआम के जरिए कई अहम केसेस को बेनकाब भी किया है। जिससे कि मैंने आपको पहले बोला कि ही यूज्ड टू बी माय को एंकर। मैं तकरीबन मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर रहे। मैंने तकरीबन 6.5-7 साल इनके साथ काम किया है। बाय नेचर ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। एनीवेज, हालिया तौर पर उन्होंने सियासत में कदम रखते हुए नई अवाम राज पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसका मकसद उनके मुताबिक निज़ाम में बेहतरी लाना और आवाम की आवाज़ बनना है। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो वायरल होती है एयरपोर्ट पर उनका एक एहलकार के साथ तल्ख लहजे में एक डायलॉग्स होते हैं। ये पहला मौका नहीं है, माजी में भी ऐसे अंदाज में वाक़यात देखे गए हैं। वाक़या बेसिकली था क्या, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, जितनी भी वायरल वीडियोस हैं उनमें देखा जा सकता है इकरारुल हसन जो हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद अमले से सख्त लहजे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर रोका गया, ये प्रोटोकॉल में मसला था। जबकि दूसरे अफराद जबकि दूसरे अफराद हैं, उनका कहना है कि एक पब्लिक फिगर को सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। यहाँ दो चीज़ें सामने आती, क्या वाकई उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, नंबर 2, या फिर रद्द अमल हद से ज़्यादा था। ठीक है, ये दो चीज़ें अभी तक सामने आ रही है। और अगर देखें तो अगर किसी हद तक गलत सलूक हो भी रहा हो या सिस्टम में बेतरतीबी हो रही हो या मिसकंडक्ट वहाँ पे कोई चीज़ हो रही हो, तो आवाज़ उठाना गलत नहीं है। ठीक है, ख़ास तौर पर एक सहाफ़ी जो हमेशा से करप्शन नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़ा रहा हो, उससे तवक्को भी यही होती है कि वो खामोश ना रहे। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी शख्सियत का हिस्सा है, वो जहां गलती देखते हैं वहीं पे वो बोलते हैं। अब आते हैं तकनीकी पहलुओं की तरफ, यानी कि जो तकनीकी पहलू हैं वो इसमें लोगों की क्या राय है, लोग क्या कहते हैं। अब क्या एक मारूफ शख्सियत को अवामी मकाम पर इस अंदाज में बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? प्रॉब्लम इज दिस। ठीक है, ख़ास तौर पर जब आप सियासत में आ रहे हों तो आपका हर लफ्ज़ हर अंदाज लोगों के सामने एक मिसाल बनता है। एयरपोर्ट जैसे हसास मुकाम पर सख्त लहजे ना सिर्फ दूसरों के लिए परेशानी पैदा करता है बल्कि आपकी साख पर भी असर डालता है। और अगर ये रवैया बार बार सामने आए तो ये सिर्फ एक वाक़या नहीं रहता, ये एक पैटर्न बन जाता है। क्या ये रवैया दुरुस्त था, इस हवाले से बात कर लेते हैं। अब असल सवाल ये है, क्या इस तरह बात करना दुरुस्त था? मेरी अगर राय पूछें तो मेरी राय में ये होगी कि आवाज़ उठाना दुरुस्त नहीं है, लेकिन अंदाज इंतहाई अहम है। अब मजबूत भी हो सकते हैं और क्या उसे कहते हैं मुहज़्ज़ब वे में भी आप उसे डिलीवर कर सकते हैं अपना मैसेज। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इज़्ज़त के साथ बात भी कर सकते हैं। इट्स ऑल इन योर हैंड्स।
ठीक है। खास तौर पर जब आप एक लीडर बनने जा रहे हो तो लोगों को सिर्फ आपके अल्फाज नहीं बल्कि आपका रवैया भी याद रहता है। यही वाली बात जो है वो मैं बात करी, वहां पे वो यूथिया कह रहे थे, वहां पे वही चीजें कह रहे थे। तो देखें वहां पे अगर आराम से बात करते हो सकता है, एयरपोर्ट था ऑब्वियस, इतना ज़्यादा क्राउड था, कितने लोग आपके पास आते, वो आपको एक तो थोड़ा सा इंस्पायर तो खैर अब वो आपको करते हैं एज इंस्पिरेशन के तौर पे आपको लेते हैं, एज एन एंकर के तौर पे, एज ए प्रोग्राम एंकर के तौर पे, क्या वो आपको पॉलिटिकल तौर पे भी उस तरह से इंस्पिरेशन लेंगे? अगर जवाद अहमद मतलब अगर उन्होंने नाम ले भी लिया तो आपको इतना बॉदर करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर ले लिया तो सो व्हाट, वहाँ पे कई लोग आके आप बोलेंगे। अगर मुझे आप सिर्फ इतनी बात बताएं, यहाँ पे लोग जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं उनको यूथिया कह देते हैं, जो पीएमएलएन को सपोर्ट करते हैं उनको ये कह देते हैं पटवारी गए, फिर जो उसके बाद उनके जो बाकी जो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे पीपल्स पार्टी है उनको जियाले कह देते हैं। फिर आपके जो फॉलोअर्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा आपके रवैये के थ्रू? खैर एनीवेज, या फिर खिलाड़ी भी कहा जाता है पीटीआई वालों को, तो खैर ये वाली बात हो गई। अब असल बात यह है कि क्या इस तरह बात करना दुरुस्त है, ये भी मैं आपको बता चुकी। सियासत में कदम और जिम्मेदारी जो है ये एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। नई अवाम राज पार्टी के ऐलान के बाद इकरारुल हसन पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब वो सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं बल्कि एक मुमकिना लीडर के तौर पे भी उभर रहे हैं या आ रहे हैं। एक लीडर का असल इम्तिहान यही होता है कि मुश्किल हालात में अपने लहजे और रवैये को कंट्रोल करे, जो कि मैंने पहले भी आपको कहा है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि इकरारुल हसन एक बासलाहियत और जुर्रतमंद शख्सियत है, लेकिन अगर वो वाकई सियासत में कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें अपने रवैये पर भी काम करना होगा, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि अवाम सिर्फ बातें नहीं देखती, वो किरदार भी देखती है। आप क्या इस बारे में कहना मतलब आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या ये सिर्फ एक वक्ती रद्दमल था या ये एक आदत उनकी है, जो लाइक प्रीवियस भी उनके कुछ ऐसे एयरपोर्ट पे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो ये थी अभी तक की चीज़। अब आप मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि देखें जो आपका जो बोलने का तरीका होता है ना, आप आराम से भी वो बात डिलीवर कर सकते हैं, आप चीख चला के भी बात डिलीवर कर सकते हैं। आराम से बात करेंगे, आप दुश्मन को भी अपना दोस्त बना लेंगे। अगर आप माफ़ी मांगे मुझे, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनकी साइड से भी मुझे अभी जो से इनसाइड जो है वो भी पता चले। लेकिन फ़िलहाल ये है कि भाई उनसे पूछा गया, उनको ये जवाद अहमद वाला बीच में केस आया कि जवाद अहमद की तरह के जो सा है ये जो बंदा है ये भी मतलब खत्म हो जाएगा, अब इसको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप बॉदर ही ना करें, आप पॉलिटिकल लीडर के तौर पर आए, बॉदर क्यों कर रहे हैं? बॉदर ही ना करें। कहते रहे लोग बहुत सारे, इमरान खान को क्या कुछ नहीं कहते, यूथिया कहते, इमरान खान के लोगों को यूथिया कहते, उसको यहूदी एजेंट कह देते, उसको कभी कुछ कह देते कभी कुछ कह देते, वो बॉदर भी नहीं करता। अगर आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो फिर इस तरह से तो फिर आपको तो बड़ा न्यूट्रल होकर चलना पड़ेगा, आपको तो बड़ा बहुत टफ टाइम फिर आपको मिलेगा आगे जाके। ये सहाफ़त तो नहीं है, फिर ये तो फिर एक पॉलिटिकल वाली साइड पर आ जाता है। और यहाँ पे फिर आपको पता है लोग फिर माफ़ नहीं करते। यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान वाला सीन जो अगर होता है ना, तो फिर लोग तो फिर कहते हैं लाओ दो, वादे किए थे, पकड़ाओ फिर आप हमें। तो फिर आपको फिर बड़ा ज़ुबान पे और अपने लहजे पे और अपनी पर्सनालिटी पे एज अ लीडर, एज अ पोलिटिकल लीडर के तौर पर अगर आप आ रहे हैं तो फिर इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको। जितनी प्रीवियस वीडियोस को देख के एज एन एंकर यू आर डूइंग वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड। मैं क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया है, यू आर सो हम्बल, यू आर सो काइंड। मतलब कि अगर आपसे कोई आपका जूनियर आपसे बात करो, क्योंकि मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, बहुत ज़्यादा जूनियर हूँ मैं, मतलब मैंने एयरवाई पे 6.5 ईयर्स मैंने वहाँ पे काम किया थ्रू आउट द टेन्योर, मतलब यू वेरी हम्बल। बट यहाँ पे बात आ जाती है सियासत की। जब बात आती है ना सियासत की तो लोग आपको परसीव डिफरेंट वे में कर लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें, वो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था, आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सियासतदानों के साथ कर चुके हैं, उनके साथ अब आप ये सारी चीज़ें आवाम के साथ तो नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ऐसे तो नहीं हो सकती हैं। एनीवेज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट द बिहेवियर एंड एवरीथिंग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।